हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एडवाइस ब्रेन। आज हम आपको बताने वाले हैं न्यू प्रोसेस ऑफ जीएसटी रिफंड फाइलिंग। क्या यह सच है? चलो डिटेल में डिस्कस करते हैं। और जैसे कि आपको पता है, हम आप लोगों के जीएसटी और इनकम टैक्स की लेटेस्ट अपडेट्स वाली वीडियोस भी लेकर आते हैं। तो इसी तरह आज एक और वीडियो लेकर आ गए हैं, और है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आपको एडवाइस ब्रेन की वीडियोज में टैक्स एक्सपर्ट का इंसाइट और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मिलेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क (GSTN) ने जीएसटी रिफंड फाइलिंग प्रोसेस में सिग्निफिकेंट प्रोसीजरल अपडेट्स अनाउंस किए हैं। कुछ सिलेक्ट कैटेगरीज के लिए यह चेंजेस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने, एक्यूरेसी को एनहांस करने और सिस्टम को टैक्स पीरियड बेस्ड के बजाय इनवॉइस ड्रिवन बनाने के लिए किए गए हैं। अब बात करते हैं कैटेगरीज अफेक्टेड बाय द अपडेट। ये चेंजेस फॉलोइंग 3 रिफंड कैटेगरीज पे अप्लाई होंगे। Export of services with payment of tax supplies made to SEZ unit SEZ developer with payment of tax refund by supplier of deemed exports। अब बात करते हैं what are the key updates के बारे में। Tax period selection removed। Taxpayers को अब specific from ortho tax period select करना जरूरी नहीं होगा जब वो refund application फाइल करेंगे इन कैटेगरीज के अंदर। अब taxpayers directly relevant refund category चूज करके क्रिएट रिफंड एप्लीकेशन पे क्लिक करके प्रोसीड कर सकते हैं। प्री कंडीशन रिटर्न फाइलिंग। सभी रेलेवेंट रिटर्न्स इंक्लूडिंग GSTR1 और GSTR3B को रिफंड एप्लीकेशन के डेट तक फाइल करना होगा। अगर कोई रिटर्न पेंडिंग है तो रिफंड प्रोसेस नहीं होगा। अब बात करते हैं 3 बिग चेंजेस के बारे में। शिफ्ट फ्रॉम टैक्स पीरियड बेस्ड टू इनवॉइस बेस्ड फाइलिंग। रिफंड फाइलिंग अब इनवॉइस सेंट्रिक हो गई है, जिसमें टैक्स पेयर्स को एलिजिबल इनवॉइसेस को स्पेसिफाइड स्टेटमेंट्स में अपलोड करना होगा। ये स्टेटमेंट्स कुछ इस तरह है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज विद पेमेंट ऑफ टैक्स, स्टेटमेंट 2 यूज होता है। एसईज सप्लाईज विद पेमेंट ऑफ टैक्स, स्टेटमेंट 4 यूज होता है। डीम्ड एक्सपोर्ट्स एप्लीकेशन बाय सप्लायर, स्टेटमेंट 58 यूज होता है। यह चेंजेस एरर्स को रिड्यूस करने, रिफंड क्लेम्स को बेटर ट्रैक करने और प्रोसेसिंग स्पीड को इंक्रीज करने के लिए किए गए हैं, ताकि डेटा इनवॉइस रिकॉर्ड्स के साथ अलाइन हो सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको जीएसटी रिटर्न्स के बारे में और कोई डाउट है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक एडवाइस ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको और भी टैक्स रिलेटेड क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एडवाइस ब्रेन के साथ कनेक्ट रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।